हेलो स्टूडेंट टू एनसीईआरटी सेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3, उसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम इफ। हमसे पूछा गया है कि ये एबीसीडी जो नीचे अगर आप एक बनाते हो पैरेललोग्राम, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दूं एबीसीडी, ठीक है, तो वो एबीसीडी जो है वो एक पैरेललोग्राम होंगे, ये पूछा गया है। कोई हम एक फिगर बना दें एबीसीडी, तो उसकी जो वैल्यू है वो पैरेललोग्राम होगा या नहीं, ये हमें बताना है। जैसे कि हमारा यहाँ पे डी एंगल है और यहाँ पे बी है, ठीक है, और इधर ए मान लेते हैं, उधर बी मान लेते हैं, ए सी मान लेते हैं, ए और सी। तो हमसे पूछा है अगर डी और बी का हम एडिशन करते हैं और वो 180 आ रहा है, तो वो क्या पैरेललोग्राम होगा? तो हाँ, हो सकता है। अगर एबीसीडी विल बी पैरेललोग्राम इफ एबीसीडी will be parallelogram। कैसे हो सकते हैं? कि अगर हमारी b की वैल्यू भी 90 हो और हमारी d की वैल्यू भी 90 हो, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड के एंगल की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है। तो अगर b और d अगर इक्वल होंगे, ओनली इफ एंगल d एंड एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस हमें इतना लिखना है कि अगर ये दोनों 90 डिग्री होंगे तो हाँ, ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम बन सकता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है ए बी इज इक्वल टू डी सी। एक बना ही लेते हैं पैरेललोग्राम समझने के लिए, उसमें हम वैल्यू दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, अब हमसे बोला गया है ए बी इज इक्वल टू डी सी। ये जो ए बी है ये डी सी के बराबर है। ओके, ये 8 हो गया तो ये भी 8 हो गया। ओके, अब हमसे पूछा है बी सी। बी सी तो है हमारा 4 और ये एडी है 4, सॉरी एडी है 4 और बी सी है 4.4। तो अब क्या ये एक पैरेललोग्राम होगा? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी जो अपोजिट साइड होती है, जैसे ये अपोजिट साइड है इसके और ये अपोजिट साइड है इसके, वो बराबर होनी चाहिए। बट इसमें नहीं है, तो हम लिख देंगे नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एडी जो है ये बीसी के बराबर नहीं है। नो, बिकॉज AD not equal to BC, that's why ABCD will not be a parallelogram। ओके, ये हमारा बस इतना ही आंसर लिख देंगे। आप चाहें तो इसे फ्रेम करके भी पूरा लिख दो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है ए का एंगल है हमारा 70 डिग्री एंड सी का एंगल है 65 डिग्री। तो वो क्या पैरेललोग्राम होगा? देखिए, पैरेललोग्राम बनाते हैं। दिस इज नॉट अ स्क्वायर। ए बी सी जी। ओके, अब ए की वैल्यू है 70 डिग्री और सी की वैल्यू है 65 डिग्री, जो कि हमें साफ पता लग रहा है कि एक पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि इसके जो अपोजिट एंगल हैं उनकी वैल्यू इक्वल नहीं है। पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग अपोजिट एंगल्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिख देंगे नो। क्यों नो? क्योंकि हमारी जो ए की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू सी है। ए इज नॉट अ एंगल, ए इज अ साइड। हाँ, ए इज अ एंगल, सॉरी। A not equal to C. That's why ABCD will not be a parallelogram. Okay, students, thanks for watching this video.